Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College Kota. BSc Part 3rd, Inorganic Chemistry, Unit 1st, Hard and Soft Acids and Bases हम पढ़ रहे थे। इसकी पूर्व में 7 क्लास हो चुकी है। 8th क्लास में हम इसका टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ HSFB प्रिंसिपल, जो कि पूर्व में 4 एप्लीकेशन आपको बता दी गई है, कंटिन्यू करेंगे। धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तपन, पॉइजनस या पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट। इसमें एग्जांपल लेंगे हम कि किस तरह उत्प्रेरक क्या होते हैं। ऐसे स्पीसीज जो किसी रिएक्शन में भाग लेके अभिक्रिया की गति को प्रभावित करे, या तो बढ़ा दे या कम कर दे, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन जब उन उत्प्रेरकों का किसी वजह से अपनी गुण उत्प्रेरक क्षमता को खो देते हैं, तो उसको आप HSFB प्रिंसिपल की सहायता से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है पैलेडियम और प्लेटिनम जैसे धातु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। वे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलिफिन्स, फास्फोरस और आर्सेनिक लिगेंडों क्षारों से विषाक्त हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इस कारण को HSFB सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता कि उत्प्रेरक अपनी क्षमता को खो दे? इसका कारण आप समझें। जैसे हमने बताया, पैलेडियम और प्लेटिनम किस तरह के एसिड्स है। आपको जो मैंने शुरू में बतलाया कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, जिसमें मेटल आयन आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर, यानी एसिड की भांति बिहेव करेगा, और लिगेंड आपका या मेटल से जुड़ा स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो तो बेसेस होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली मेटल आयंस, वो आपके एसिड्स होंगे। तो पैलेडियम और प्लेटिनम क्या है? आपके एसिड्स है। अब सॉफ्ट है, हार्ड है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया कौन से सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, कौन से हार्ड एसिड्स होते हैं। तो पैलेडियम और प्लेटिनम आपके क्या है कि सॉफ्ट एसिड्स है। ये धातु मृदु एसिड्स हैं, और आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलिफिन्स और फास्फोरस उत्प्रेरक का जो कार्य करते हैं, और आर्सेनिक, ये सब आपके क्या है कि मृदु क्षार या सॉफ्ट बेस है। अब ये सॉफ्ट एसिड्स है और ये सॉफ्ट बेसेस है। अगर ये अभिक्रिया में एक साथ हैं तो ये तुरंत धातु की सतह पे जो क्षार्स है या ये है, सब धातु की सतह पे तुरंत तीव्रता से अवशोषित हो जाएंगे, स्टेबल कंपाउंड बनेंगे। तो ये अपनी उत्प्रेरकता को खो देते हैं, जिससे उत्प्रेरक सतह की समस्त सक्रिय बिंदु ब्लॉक हो जाते हैं। जो प्रेजेंस है प्लेटिनम और प्लेटिनम धातु के ऊपर CO, ओलिफिन्स और फास्फोरस मृदु एसिड और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसेस के कॉम्बिनेशन के कारण वो खत्म हो जाती है, और उत्प्रेरक की सतह के समस्त सक्रिय बिंदु ब्लॉक हो जाते हैं, और उसकी उत्प्रेरक क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी को हम धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन कहते हैं, जिसे कि HSFB प्रिंसिपल की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है उभयधंतुक लिगेंड के साथ बनने वाले संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड विथ एम्बिडिएंट लिगेंड। अब उभयधंतुक एम्बिडा होगा ऐसे लिगेंड जिसमें दो तरह के डोनर एटम होते हैं। स्पेशली हमने एग्जांपल दिया था आइसोथायोसाइनेट का। अगर सल्फर आपका डोनर एटम हो तो उसे थायोसाइनेट बोलते हैं, जबकि नाइट्रोजन हो तो उसको आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं। तो ऐसे लिगेंड की में बने हुए संकुलों का स्थायित्व की व्याख्या भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं? HSFB प्रिंसिपल की सहायता से। आप पढ़ेंगे लिगेंड वह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक यौगिक बनाता है, डोनेट करके। बेसिकली किसी लिगेंड में यदि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक हो तो ऐसे लिगेंड उभयधंतुक लिगेंड कहते हैं। हम बता चुके हैं आपको
एग्जाम्पल ले लीजिए, थायोसाइनेट आयन में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है। अब ये भी हम बता दीजिए, अगर सल्फर आपको डोनर एटम है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, कौन सा बेस होगा, ये हार्ड बेस या सॉफ्ट बेस। याद कीजिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने बता दिया, अगर सल्फर डोनर एटम है तो थायोसाइनाइड आयन आपका किस तरह से बिहेव करता है, सॉफ्ट बेस की तरह। और अगर नाइट्रोजन आपका, ये नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, तो नाइट्रोजन आपका हार्ड बेस के रूप में कार्य करेगा। इसी, यदि आप पढ़ लीजिए, यदि एस अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो थायोसाइनाइड संकुल बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया तो आइसोथायोसाइनाइड संकुल बनेगा। यदि धातु आयन कठोर अम्ल है, ठीक है, अब कठोर अम्ल है तो स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए कठोर क्षार के साथ क्रिया करेगा, मतलब हार्ड एसिड अगर धातु आयन है तो वो हार्ड बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाएगा। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, अर्थात एन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर आइसोथायोनाइड संकुल बनाएगा। इसके विपरीत धातु आयन अगर मृदु अम्ल है तो एससीएन को का मृदु क्षार या डोनर एटम आपका सल्फर होगा, तभी स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो थायोसाइनाइड लवण बनेगा। इस आधार पर हम उभयदंडुक लिगेंड के साथ बने संकुलों की स्थायित्व की व्याख्या HSAB प्रिंसिपल की सहायता से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संकुल आपको यहाँ दिया गया है RH NH35 SCN2+ और RH NH35 NCS आयन की अपेक्षा कम स्थायी है, तो और क्यों है, क्वेश्चन आता भी है ये आपके जितने भी एप्लीकेशंस पे हमने आपको एग्जांपल दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं या आएंगे। तो आप देखिए, आप इसकी व्याख्या HSAB प्रिंसिपल की सहायता से कर सकते हैं इसके स्थायित्व की। अब यहाँ आपको क्या है, NH3 दिया है, सेंटर मेटल आयन क्या है RH क्या है, इधर देखिए NH35 NH35 आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। SCN आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, लेकिन इसमें क्यों नहीं डोनर एटम, जो डोनर एटम होगा उसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सल्फर डोनर एटम है और इधर आपका RH NH35 NCS में नाइट्रोजन डोनर एटम है। अब मैंने आपको जब पहले बता चुका हूं कि जब भी अगर सेंटर मेटल आयन के पास में या के साथ में जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या दो प्रकार की हो या सेंट्रल एटम आयन से दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हो, तो आप सिर्फ लिगेंड को देखेंगे। अगर लिगेंड समान प्रकार के हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, अगर लिगेंड असमान प्रकार के हैं तो वो कम स्थायी होंगे। मतलब अगर लिगेंड, जुड़ने वाले लिगेंड दोनों हार्ड बेस हैं, जैसे इसमें दे रखा है ये हार्ड बेस है, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, NH3 भी आपका हार्ड बेस है और NCS भी आपका हार्ड बेस है। और इसी तरह इसमें NH3 आपका हार्ड बेस है लेकिन थायोसाइनेट आपका सॉफ्ट बेस है। तो जब सेंट्रल मेटल आयन के पास में अगर कोई डोनर एटम, जुड़ने वाले डोनर एटम अगर भिन्न अलग अलग प्रकार के हों तो वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जो कि अगर सेंट्रल मेटल आयन के साथ में दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, दो प्रकार के लिगेंड जुड़े होंगे तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे जिसपे समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों, हार्ड एसिड दोनों हार्ड बेस हो या दोनों सॉफ्ट बेस हो। तो इसके आधार पर हम इनके स्टेप की व्याख्या कर सकते हैं। तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, आपका
ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें दोनों हार्ड बेसिस जुड़े हुए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। लवणों की विलेयता, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, किसी विलायक में कोई लवण विलयशील होगा अथवा नहीं, और क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, इस बात की व्याख्या भी HCl सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अर्थात मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO HCl प्लस में विलय होता है या लेकिन या HgS HCl में नहीं घुलता, इसको भी हम HSAB प्रिंसिपल की सहायता से समझा सकते हैं। इसका कारण ये है कि HgO एक मृदु अम्ल है, Hg2 प्लस आपका इसमें कठोर क्षार है, जबकि O2 माइनस आप ये नहीं, Hg2 प्लस आपका मृदु अम्ल है और कठोर O2 माइनस, दोबारा से पढ़ते हैं। लवणों की विलयता, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, किसी विलायक में कोई लवण विलयशील होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसकी बात की व्याख्या भी हम HSAB प्रिंसिपल के आधार पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए या क्वेश्चन मान लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO HCl में विलयशील होता है, लेकिन मर्क्यूरिक सल्फाइड आपका HCl में नहीं घुलता, कारण, अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका, ठीक है, आंसर आप किस तरह से देंगे, इसका कारण ये है कि HgO एक मृदु अम्ल है, Hg प्लस 2 की स्टेट में होता है, ये आपका सॉफ्ट एसिड है, और एक ओ ऑक्साइड आयन आपका क्या है, कठोर क्षार। ये कंपेरेटिवली में अगर पियर्सन प्रिंसिपल क्या कहता है, मृदु अम्ल और कठोर क्षार मिलकर कम स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, तो HgO आपका कम स्टेबल कंपाउंड। और HCl में क्या है, H प्लस आयन क्या है आपका, कठोर अम्ल, और Cl माइनस आपका एक मृदु क्षार, ये भी इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं। इनकी अंतर्क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, Hg2 प्लस Cl माइनस के साथ में HgCl2 बनाएगा, जबकि मृदु अम्ल और मृदु क्षार लवण होने के कारण ज्यादा स्थायी होगा। ये अंतक्रिया सामान्य होती है और HgO और HCl में आसानी से विलयन बन जाता। आप देखो, इनको मिलाने से पहले HgO में सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन था, HCl में हार्ड एसिड और हार्ड बेस का था। अब इनको मिलाने के पश्चात HgCl2 सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि मोर स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये आसानी से इसमें HgO HCl में आसानी से घुल जाता। लेकिन HgS मृदु अम्ल है, और HgS में देखें तो Hg2 प्लस आपने क्या बताया था, सॉफ्ट एसिड बताया था, ठीक है, और H2 माइनस आपका क्या, सॉफ्ट बेस है। ये पहले से ही इतना स्टेबल कंपाउंड है कि HCl के साथ क्रिया करके मृदु क्षार और कम मृदु क्षार क्लोराइड द्वारा विस्थापित नहीं होता। यही कारण है कि HgS हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलय होता है। तो HSAB प्रिंसिपल की सहायता से लवणों की विलयता की व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, आगे हम कल पढ़ें।